ना एक काफ़ी बढ़िया से बहुत से लोगों को सीई के अंदर मार्केट ने क्या किया था, ट्रैप किया था। अभी जितने भी लोग मार्केट के अंदर ट्रैप हुए थे ना, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस आज मार्केट ने क्या कर दिया है, हिट कर दिया है। अभी बड़ा सा टारगेट आपको कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा ना, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग वाले सेशन में ना सीई साइड का काफ़ी बढ़िया सा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं हमारा जनरेट हो चुका था। ठीक है, आप देख सकते हो 850 के आसपास हमने अपडेट किया था, जिसने मेरे हिसाब से 950 का कुछ हाई यहाँ पे लगा दिया था। तब काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट, मतलब 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट वहाँ पे कहीं ना कहीं हो चुका था। एंड ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च कर सकते हो एंड उसके अंदर जुड़ सकते हो। अब देखिएगा उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ना अभी मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी बताने वाला हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है। अब मार्केट जो है ना, जिस हिसाब से मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, तो मार्केट के अंदर एक अपर साइड का मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब मार्केट के अंदर जैसे मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा, मतलब कि 26,200 के आसपास में, ठीक है ना, थोड़ा सा सेफ अगर आपको लेना है तो यहाँ से जैसे मार्केट निकलेगा ना, तो आपको 26,240 तक के टारगेट कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं, मतलब कि अप साइड में। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल सी बात। अगर मार्केट अपर साइड जाना चाहता है तो मार्केट इस तरीके से अप साइड जा सकता है। एंड यह है हमारा निफ्टी एंड 50। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 जो अपर साइड में जाने के लिए अभी यहाँ से रेडी हो रहा है। तो ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि क्या निफ्टी सच में यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली और भी नीचे आ सकता है। तो अगर हमें टारगेट की बात करनी है तो टारगेट जो होगा वो लगभग 26,240 के आसपास में हो सकता है, 240 से लेकर के 250। ठीक है, उसके आसपास तक टारगेट होगा। एंड यहाँ से मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहीं से मार्केट अभी थोड़ा बहुत तो नीचे आ सकता है यहाँ पे, या फिर यहीं से ऊपर मार्केट निकल सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आती है। अभी अगर बिग बड़ा सा टारगेट आपको चाहिए, बड़ा 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 बिल्कुल बड़ा टारगेट चाहिए, तो फिर वो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं उसकी बात आपको बताता हूँ कि बड़ा टारगेट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो एक बड़ा टारगेट ना दोस्तों आपको मिल सकता है मेरे हिसाब से, जैसे ही मार्केट आपका ये वाला जोन ब्रेक कर देगा, मतलब कि 26,260। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, क्या बोला मैंने, अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, मार्केट बहुत तेज़ी से अपर साइड जाएगा। अपर साइड जैसे मार्केट अपर साइड जाएगा ना, तो मार्केट के अंदर बड़े टारगेट, मतलब कि सीधा 300, 320, 360 ऐसे बड़े बड़े टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट को वो लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी भी मार्केट देखिए इस कंफ्यूजन लेवल के आसपास में है, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड भी करोगे तो चलेगा, नहीं तो जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल्स का आने का यहाँ पे वेट करिएगा। अब यहाँ पे ना हम लोग बात करते हैं, जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया निफ्टी 50 के बारे में। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई सब बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है। तो अभी हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे दे रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ से जो मैंने आपको बताया ना कि 850 का हमने अपडेट दिया था, जिसने लगभग 950 का टारगेट दे दिया था। लगभग ये कितना हो चुका है पता है आपको, 100 से पॉइंट्स से भी ज़्यादा का टारगेट है ये, मतलब एक झटके के अंदर 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट्स। अनवे कहाँ पे मिला था, हमने हमारी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। और ये हमने सब लर्निंग के लिए अपडेट किया था, आप ट्रेड करो या ना करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। अपनी रिस्क को मैनेज करके अपना लॉस कितना हो सकता है उसे ध्यान में रखते हुए अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें लाइव मार्केट में आपको यहाँ से सीखने मिल सकती है, बस अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आते हो एंड यहाँ से सीखते हो तो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। चलिए अभी वापस वीडियोस पे आ जाते हैं एंड हमारा देखते हैं कि अभी का हिसाब से एनालिसिस क्या चलता है, क्या बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा। बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों। अभी अगर बैंक निफ्टी को ऐसे ऊपर जाना है ना, 59,685 से लेकर के 59,700, ये उसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे होने वाला है। कौन सा जोन है ये, रेजिस्टेंस जोन। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस जोन क्यों काम करने वाला है यहाँ से, क्योंकि भाई साहब यहाँ से अगर मार्केट ऐसे एक बार ऊपर निकल गया ना, तो फिर सीधा सीधा आपको ये वाला टारगेट देगा। कौन सा वाला, 59,800 का टारगेट देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब ये ऊपर की साइड में अगर टारगेट आपको देने के लिए निकला ना, तो बहुत बड़ा टारगेट आपको ये दे सकता है ऊपर के साइड में। एंड उसी हिसाब से ये डाउन साइड का भी टारगेट आपको देने वाला है। लेकिन इसको अभी डाउन साइड का टारगेट आपको देने के लिए ना, मार्केट को ये लेवल अभी उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अब ये कौन सा जोन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ 59,550 से लेकर के 59,600, तो ये दोनों हमारे पास में एक गोल्डन
जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ सकता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे मतलब डाउन साइड का एंट्री प्लान किया होगा या फिर नहीं किया वो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अगर जिसने भी किया होगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया सा लेवल था। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है हमारा। ये पैटर्न कौन सा है बेसिकली, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जिसका अभी शोल्डर यहाँ पे ब्रेक हुआ है एंड यहाँ से ये और भी नीचे आ सकता है एंड ये वाला टारगेट के आसपास भी जा सकता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक हमारे पास में निकल के आता है। यहाँ पे आने के बाद में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है वो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो किस तरीके से मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन सी जगह के पास में आपको सीई का पोजीशन में एंट्री करना चाहिए, कौन सी जगह में आपको पीई का पोजीशन का एंट्री करना चाहिए, ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन आपके लिए बहुत बढ़िया से बेहतरीन से लेवल दोस्तों यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा सा रिलायंस को भी देख लेगा, चलिए देख ही लेते हैं एक बार रिलायंस भी, क्योंकि भाई सब रिलायंस जो है ना काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा था, है ना। अभी भी देखोगे तो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस जो है वो नॉन स्टॉप नीचे 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 आ रहा है एंड कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही रिलायंस अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर देगा, मतलब 1560 को जैसे ही वो ब्रेक करेगा ना, वो ऊपर के टारगेट मतलब कि 64 से लेकर के 68 ये दोनों टारगेट्स के लिए वो रेडीली अवेलेबल हो सकता है एंड ऊपर के साइड में जाने के लिए वो एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, ये अपना सिंपल सा टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमारा ये है TCS, कौन सा, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, तो TCS में भी अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर के साइड में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है एंड डाउन साइड में भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप कर ली है एंड उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बनी थी उसको भी स्वीप कर लिया एंड उसी को रेजिस्टेंस लेकर के हुए मार्केट ने क्या किया है, अपने सपोर्ट के पास में आकर के अपना टारगेट दे दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि अगर मार्केट 32 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, 32 से लेकर के 38 के बीच में, तो फिर मार्केट के अंदर जो है अपर साइड का मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। 160 से लेकर के 170 के बीच में आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। ये अभी सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। हाँ, अभी आप लोग पूछोगे कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, तो इसका स्टॉप लॉस आपको कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास में रखना पड़ सकता है। ये हो गया हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये कौन सा है, ये है हमारा टिटैन वाला। ठीक है, तो टिटैन भी हम बात कर लेते हैं, टिटैन बोलो या फिर टाइटैन बोलो। तो ये देखिए, ये अच्छा खासा अपने सपोर्ट जोन को लेकर के हुए ना ऊपर की ओर निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना था यहाँ पे कहीं ना कहीं। अब इस एम को इसने ब्रेक कर दिया है एंड ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा डाउनफॉल में किया, डाउनफॉल का पूरा टारगेट अचीव कर लिया था एंड उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से इस लेवल्स को जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद में थोड़ा मार्केट सीधा 3930 के टारगेट पे जाएगा। एंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको, 3910 के आसपास में। ठीक है, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से आप कंसीडर कर लेना। तो उस स्टॉप लॉस के बारे में मैं हर चीज़ नहीं बताने वाला, मैं टारगेट आपको बता सकता हूँ कि इस टारगेट कहाँ तक जाएगा। अभी आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा। और ये हो गया है अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, दोनों का एनालिसिस मैंने करके रखा हुआ है। एंड अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर अभी जाता है, यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने टारगेट बता दिया है, 360 का बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं कुछ टाइम के अंदर अंदर। अब जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन क्रिएट किया, ये कन्फ्यूजन जोन थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मुझे इस टाइम दीजिए दोस्तों। हाँ, अब देखिए मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट में लोगों को ऊपर बिठाया, नीचे आया, लिक्विडिटी स्वाइप किया, ऊपर बिठाया, वहाँ पे यहाँ पे टाइम पास करने लगा। ठीक है, उसके बाद इस लेवल्स को ब्रेक किया, मार्केट धीरे 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 नीचे आया। इसी लेवल्स के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेकर के वापस मार्केट नीचे गिर गया। क्यों हुआ ये सब चीज़ें, क्यों उसके बाद में मार्केट वापस इसी लेवल्स के आसपास आया था। एग्जैक्टली यही वो लेवल थी जहाँ से मार्केट आया एंड वहीं से मार्केट ने टर्न लेकर के अगेन यहाँ पे क्या किया, एक जोन बनाया। अब ये जो जोन आप देख रहे हो ना, ये आपको छोटा सा जोन नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जोन काफ़ी बड़ा है। मैं आपको यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो ये देखेंगे हम, लगभग 1 घंटा 25 मिनट का जोन है ये। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, एंड मार्केट के अंदर एक चीज़ तो है कि भाई पेशेंस अगर आपके पास में है तो आप बड़ा पैसा बना करके जा सकते हो। एंड 1 आवर 25 मिनट का ये जोन था जिसके अंदर अगर आप रुक गए, सस्टेन हो गए, तो फिर काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। देखिए अभी मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है एंड मैंने आपको जोन बता करके रखा हुआ है कौन से जोन के आसपास हमारी एंट्री प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, एंड उसी हिसाब से मेरे हिसाब से हाँ निफ्टी लगभग उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको पता है और आपको क्या करना है। अरे किधर गया ये तब तक आप एक काम कर लीजिएगा दोस्तों, ये फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है ना, तो फटाफट इसके अंदर आकर के आप जुड़ जाइए, टोटली फ्री है ये चैनल। तो यहाँ पे आकर के आप जुड़ जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा।